हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल है येट इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ करेंगे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है और होल नंबर 2, तो 3 2 ज़ा 6 और उसमें हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर 1 मतलब 7। तो ये मेरा आंसर होगा यहाँ पर 7/3। ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट नंबर को भी इसी तरह से कन्वर्ट करूंगी। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 3/2। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का सीधा फंडा होता है, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर हम करेंगे 7 3 ज़ा 21/3 2 ज़ा 6। ओके, अब बस इतना और देखना है कि क्या ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ये कॉमन नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, तो मैं यहाँ पर 21 को 3 से डिवाइड करूंगी, मेरा आंसर आएगा 7 और 6 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा आएगा 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1 और हम इसे किस तरह से लिखते हैं, 3 होल 1/2। तो मैं यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूंगी 3 होल 1/2। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको पहले से अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेरे पास एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम है, वो है नंबर 3। जब भी हम इन दो फ्रैक्शंस को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको सेम बेस पर इस तरह से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 2। जब भी कोई नंबर कॉमनली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा होता है तो आप उसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो आप यहीं पर इसको कैंसिल कर दोगे और आपका आंसर 7/2 आपको मिल जाएगा, जिसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जैसा कि पहले से मैंने बताया था। और आपका फाइनल आंसर 3 होल 1/2 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर 3 मिक्स फ्रैक्शन लिए हैं और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल इजी है। देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखिए अगेन मुझे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर से करना है और उसमें न्यूमरेटर ऐड करना है। तो 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 1 7 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 2 लिख दूंगी मैं। नेक्स्ट नंबर 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 1 9 डिनोमिनेटर 4। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8 8/7। ये मैंने इस तरह से लिख दिया। आप चाहो तो इन तीनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा न्यूमरेटर और तीनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा डिनोमिनेटर बना सकते हो, लेकिन ऐसे करने से ज्यादा बेटर ये होगा कि आप इसको ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, देखिए आपको इजी लगे उसके लिए एक ही बेस पर इन नंबर्स को आप लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। अब आप ये चेक कीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से सेम नंबर आ रहे हैं या मल्टीपल्स आ रहे हैं जिनको आप कट कर कर इजी फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको 7 एंड 7 मिल रहा है, तो बोथ नंबर्स कट हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप नीचे देखिए 4 2 ज़ा 8, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है और यहाँ न्यूमरेटर पे भी आपके पास 8 है। तो आप ये 8 और 4 2 ज़ा 8 कैंसिल कर सकते हो। तो मेन जो रिमेनिंग आपके पास नंबर बचेगा वो बचेगा 9। यही आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।